कैसे हो यार आप सारे। तो कुछ टाइम पहले की बात है, तो दिलजीत दोसांझ, शाहरुख खान काफ़ी अलग टाइप के कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, और कुछ इवेंट में वो दिखाई दिए थे जिसका नाम था मेट गाला। दिलजीत दोसांझ ने पटियाला के महाराज हुआ करते थे, महाराज भूपेंद्र सिंह, उनके एक तरीके से ड्रेसअप उनकी तरह से किया हुआ था। बाकी शाहरुख खान का थोड़ा अलग ही टाइप था जिसको इंडियन क्राउड के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, और मैं समझाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में यहाँ बात करने आया था। ये पर्टिकुलर इवेंट ना बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है इस बात का कि जो कैपिटलिज्म है या मॉडर्न इकॉनमी है हमारी, ये कितने गंदे तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स दिखाएगा आने वाले टाइम में, और ऑलरेडी दिखा ही रहा है। पहले तो ये है कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट्स है ना, ये काफ़ी स्टूपिड इवेंट्स हैं टू बी ट्रू। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे इवेंट्स होने नहीं चाहिए अगर ह्यूमैनिटी को आने वाले टाइम में सर्वाइव करना है तो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, इसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं जो इनके इस इवेंट के अंदर हुई हैं जो लोगों को पता नहीं होती। होता क्या है कि जब आप दिलजीत दोसांझ को देखते हो या फिर शाहरुख खान को देखते हो एक बढ़िया से ड्रेस में, तो आपको लगता है कि भाई फैशन इवेंट है, सिंपल एक फैशन इवेंट है, लेकिन सिंपल नहीं है ये। पहली चीज़ तो अगर इसकी सिर्फ ऊपर की भी समझने की कोशिश करी जाए ना कि ये इवेंट है क्या, तो वही सिंपल नहीं है। चलो शुरू कर लेते हैं, सीधे टाइम वेस्ट नहीं करते। मेट गाला जो है ना, वो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम है एक न्यूयॉर्क में। म्यूजियम बढ़िया है, फेमस म्यूजियम है, और म्यूजियम बहुत बड़ा है। 17 डिपार्टमेंट है इस म्यूजियम के, जैसे इस्लामिक आर्ट, ग्रीक आर्ट, हर डिपार्टमेंट को म्यूजियम स्पॉन्सर करता है, मतलब म्यूजियम उसका टेक केयर करता है। टिकट्स वगैरह के पैसे आते हैं तो टेक केयर हो जाता है। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको म्यूजियम जो है वो स्पॉन्सर नहीं करता, कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट। और इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट है ये मेट गाला नाम का इवेंट ऑर्गेनाइज करता है ताकि पैसे रेज करे जा सके, फंड रेज करा जा सके। चैरिटी के लिए ये सो कॉल्ड ये काम होता है, जबकि इसकी हकीकत काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि लोगों को पब्लिक में सिर्फ यही दिखाई देता है, यूजुअली यही दिखाया जाता है कि एक बढ़िया से स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स पे रेड कारपेट है। रेड कारपेट नाम का रेड होता है, कई बार वो गोल्ड कलर का भी हो सकता है, कुछ और कलर का भी हो सकता है। और बढ़िया अपना जो है उस पर सेलिब्रिटीज वॉक करके अंदर जा रहे हैं, जैसे अंदर जो है मतलब कुछ अलग ही लेवल का फंक्शन चल रहा है, जबकि अंदर कुछ होता नहीं है। सिर्फ अंदर जाके वो टेबल पे बैठ जाते हैं गेस्ट्स, और अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता। एक्चुअली एक सिर्फ यही मैं बता रहा था कि कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा एक इल्यूजन है, ये बबल फॉर्मेशन है, और कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, जहाँ रियल बिजनेस कुछ है ही नहीं। रियल बिजनेस है इंसान को दिमाग से बेवकूफ़ बनाना। इवेंट में सबसे पहले तो एक लेडी है, एना विंटोर करके, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो सॉरी। एना विंटोर करके एक लेडी है जो इसकी करता धरता है, हेड है। वोग मैगजीन के बारे में आपने सुना होगा, उसकी वो चीफ एडिटर है, और इस इवेंट की भी वो चीफ है, हेड है। उसकी मर्जी के बिना इस पूरी पार्टी में, इस पूरे इवेंट में कोई गेस्ट नहीं आ सकता। वो चाहे तो किसी को भी रिजेक्ट कर सकती है, और हर गेस्ट जो है उसकी पर्सनल टिक करने के बाद ही एक्सेप्ट होता है। अब आगे सुनो आप। अब इस इवेंट में होता क्या है, एक गेस्ट की टिकट की प्राइस होती है अप्रोक्सीमेटली $50,000 से $75,000। $50,000 से लेके $75,000। लेकिन ये जो पैसे हैं ना, ये गेस्ट पे नहीं करता। गेस्ट मतलब सेलिब्रिटीज पे नहीं करते, ये पे करते हैं डिजाइनर्स। डिजाइनर्स पूरी की पूरी या तो टेबल खरीद लेते हैं या फिर कुछ गेस्ट के टिकट खरीद लेते हैं, और फिर उन गेस्ट को वो लेके आते हैं, सेलिब्रिटीज को, अपने कॉस्ट्यूम्स पहना के, डिजाइन्स पहना के। तो जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी तो मार्केटिंग हो गई, पीआर हो गई कि भाई इतने बड़े इवेंट में गए हैं, ठीक है। जो डिजाइनर्स हैं उनके ब्रांड की प्रमोशन हो गई, और जो इवेंट है उन्होंने अपनी सीटों के प्राइस बेच दिए, सीट्स बेच दी। ऑल विन विन सिचुएशन है, सबकी बढ़िया सिचुएशन चल रही है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सभी कमा रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं से तो आ रहा होगा ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर, ये जो इवेंट है मेट गाला, इसको ऑफिशियली बोला जाता है कि एक फंड रेजिंग इवेंट है, पर इसके अंदर की जो सच्चाई है वो बहुत ही अलग है। सरफेस पे ये लगता है कि हाई एंड फैशन शो है, लेकिन अंदर से ये एक पावरफुल बिजनेस मॉडल है। डिजाइनर्स और ब्रांड्स ये उन्हीं सेलिब्रिटीज को हमेशा चूज करेंगे जो उनको सबसे ज्यादा विजिबिलिटी दे सकते हैं उनकी ब्रांड को। लेकिन मैंने ये आपको बता दिया कि ये सारा कुछ है किसके लिए? सुपर रिच लोगों के लिए। वहाँ ऐसे ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं जिसका आम जनता ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। आम आदमी के लिए ये सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज है, सिर्फ एक ट्विटर ट्रेंड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आम आदमी को असली फ़र्क तब पड़ता है जब उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो इम्पैक्ट हो, जैसे गोल्ड के प्राइसेस कम हो, महंगाई घटे, ज़मीन की जो कीमत है वो थोड़ी नीची हो, क्योंकि यहीं से उसके सपनों के सच होने का रास्ता खुलता है। हर इंसान सपने देखता है, एक लग्जरी कार, एक प्रॉपर फुल्ली फर्निश्ड घर, बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन। लेकिन उन सपनों के बीच में सबसे बड़ी रुकावट होती है पैसों की कमी। ऐसे में पर्सनल लोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन के सामने आता है। चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ा खर्चा आता है और देने के लिए आपके पास कोलेट्रल ना हो, तो पर्सनल लोन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस करने का काम करता है। आजकल के टाइम में जहाँ ज़रूरतों का आना जाना लगा ही रहता है, उस टाइम इंसान के जो सपने हैं वो हमेशा डिले होते रहते हैं।
पर्सनल लोन इंसान के सपनों को डिले होने से रोकता है और उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करने का एक रास्ता प्रिपेयर करता है। अगर वाइजली यूज करा जाए तो पर्सनल लोन आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व कर सकता है। और जब बात हो पर्सनल लोन लेने की तो इंसान को बड़े स्मार्टली डिसीजन लेने चाहिए। जैसे पैसा बाजार पे आप 30 से ज्यादा NBFCs को कंपेयर कर सकते हो, जहां पे आपको सिर्फ 10.5% के स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट से लोन मिल सकता है, वो भी कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ और फास्ट अप्रूवल के साथ। इसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाके आप चेक कर सकते हो। खैर, एक और बात है जो हम सब जानते हैं कि जब भी आप लोन की बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। कभी भी इंसान लोन के लिए अप्लाई करे, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करे या किसी और फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, सबसे पहले क्या चेक करा जाएगा? उसका क्रेडिट स्कोर। अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो इजी लोन अप्रूवल, कम से कम इंटरेस्ट रेट और ज्यादा बेटर टर्म्स। पहली चीज तो ये है कि सॉफ्ट चेक, जो आप खुद अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हो, उससे आपके क्रेडिट स्कोर पे फर्क नहीं पड़ता। और अब तो आप अपने लो क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए क्रेडिट हेल्थ सर्विस भी ले सकते हो, और ये सारा कुछ फ्री में हो सकता है पैसा बाजार पे। हाँ, आप अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हो, और वो भी सभी ब्यूरोज से। बस आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और आपको व्हाट्सएप पे भी मंथली अपडेट मिल सकते हैं। आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो हिंदी, इंग्लिश और बाकी 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ताकि हर किसी के लिए समझना आसान हो। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे। ये तो आप समझ गए कि मेट गाला जो है वो क्या है और वो क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन वो तो इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। देखने में इंसान को ऐसा लगता है कि चलो फंड रेजर है, लेकिन है तो एक फैशन शो ही, फैशन इवेंट ही। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अभी मैं सच्चाई समझाता हूँ आपको। पहले तो जो स्टेयर्स होती है ना, उसी पे सिर्फ मीडिया को अलाउंस होती है किसी भी टाइप की फोटोज वगैरह खींचने की, तो इसीलिए आपको जो फोटोज वगैरह मिलती है ना, वो यहीं की मिलती है, या फिर बहुत कम किसी और चीज़ की मिल जाती हो तो मिल जाती हो। बाद में जो गाड़ी या कोई अपना पर्सनल व्हीकल होता होगा, उसमें आपको फोटोज देखने को मिल जाती है। मेजर जो चीज़ है वो है कि स्टेयर से चढ़ने के बाद में आपको एक डिनर होस्ट होता है, और उस डिनर में कुछ शो भी हो सकता है किसी सिंगर का या किसी डांसर का, जिस शो का कोई सेंस नहीं है। वहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एना के रूल्स हैं कि कोई वहाँ पे फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, फ़ोन किसी के पास नहीं होगा, कोई सेल्फी नहीं खींच सकता, और किसी भी टाइप की कोई पोस्ट बाहर नहीं जानी चाहिए। टोटली यहाँ पे प्राइवेट चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई भी डिजिटल चीज़ अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। मतलब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पे एना विंटर के रूल चलते हैं। और अजीब बात यह है कि क्या ये सेलिब्रिटीज़ फॉलो करते हैं? नहीं। टाइम टू टाइम बहुत ही अजीब सी कॉन्ट्रोवर्सीज यहाँ से निकल के आती है। जैसे 2017 की बात है, काइली जेनर और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज थे वो बाथरूम के अंदर घुस गए, टॉयलेट के अंदर, और वहाँ फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। काफ़ी फेमस हुई थी वो। क्यों ऐसा करा भगवान जाने। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सिंपल रूल्स नहीं फॉलो कर सकते, या फिर ये सारा कुछ जो है वो पागलपन हो चुका है मार्केटिंग का, PR का। अंदर स्मोकिंग मना है, लेकिन कई बार सेलिब्रिटीज जैसे बेला हदीद वगैरह ये जाके बाथरूम वगैरह में स्मोक करते हैं, और ये फिर लोगों को पता भी चल जाता है। और मतलब अजीब सी बात यह है कि 50 से 70 हज़ार डॉलर्स आप दे के आ रहे हो एक सीट के लिए, जहाँ आपको कुछ ही घंटे बिताने, वहाँ आप बाथरूम में स्मोक करने जाते हो, जो चीज़ बैंड है। खैर, इसको छोड़ दिया जाए तो एना विंटर का जो पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, पूरा राज्य चलता है, वहाँ के खाने के रूल्स भी अलग हैं। खाने में प्याज और लहसुन इस्तेमाल नहीं करा जाएगा। कोई इसके रिलीजियस कारण नहीं है, इसलिए कि किसी के मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। ऐसे ऐसे फूड में आइटम्स नहीं होने चाहिए जो दांतों के बीच में चिपक जाते हैं, क्योंकि वो चिपकेंगे तो बहुत गंदे लगेंगे। कौन सेलिब्रिटी कहाँ बैठेगा वो पहले से ही डिसाइड करा जाता है, और वो अपनी सीट चेंज नहीं कर सकता। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। एना विंटर का राज्य है भाई साहब। मतलब कैसा लगेगा भाई कि आप अजीब से कॉस्ट्यूम्स में और बैठे हुए हो, और आप अपनी सीट से उठ के दूसरी सीट पे बैठना छोड़ो, आप हिल नहीं सकते ज़्यादा कुछ। इस इवेंट के थ्रू एना विंटर अपना राज्य तो चलाती है, साथ में अगर उसको किसी पे गुस्सा आया हुआ है तो वो ब्लैकलिस्ट कर देगी उस इंसान को। खैर, ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के आसपास। जैसे एक लेडी है जो USA की कांग्रेस में थी, कांग्रेस वुमेन, और AOC करके उसका नाम है, अलेक्जेंड्रिया ओसेसियो कॉर्टेज। ये जो लेडी है ये पूरे टाइम मतलब अपना एक नरेटिव रन करती थी कि भाई टैक्स द रिचेस, मतलब जो मालदार लोग होते हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाओ, ताकि मिडिल क्लास और गरीब जो है उनको फ़ायदा पहुँचे। पर इस बंदी को मेट गाला में बुला लिया,
ये वहाँ पे मतलब पहुंची और जो है एक बढ़िया सा गाउन पहन के गई अमीरों के पार्टी में, जो सुपर रिचेस की पार्टी में, और वहाँ पे गाउन के पीछे लिखा हुआ है टैक्स द रिचेस। मतलब किस टाइप की हिपोक्रेसी है ये। तो ये जो पूरा इवेंट है ना, ये बताता है कि कैपिटलिज्म कितने गंदे लेवल पे जा सकता है अगर आप सिर्फ सप्लाई और डिमांड की कहानियों पे चलोगे और सिर्फ पीआर की और मार्केटिंग के जो पूरा सिस्टम है उस पे चलोगे। तो एट द सेम टाइम इसमें गरीब और मिडिल क्लास का बहुत बड़ा हक मारा जाता है। देखो हमारी जो इकॉनमी है ना वो दो चीज़ों पे चलती है, एक प्रोडक्शन एक कंजम्पशन, ठीक है। जो कंजम्पशन करता है वो पैसे खर्च करता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो पैसे कमाता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है और किसी ना किसी लेवल पे कंजम्पशन कर रहा है। प्रोडक्शन करने का मतलब ये होता है अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप एक तरीके से प्रोडक्शन ही कर रहे हो, क्योंकि आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मिडिल क्लास और गरीब आदमी जो है ना, जब वो कंजम्पशन करता है ना तो वो मोस्टली जब वो कपड़े खरीदे, प्रोडक्ट्स खरीदे, जूते खरीदे, नमकीन खरीदे, साबुन खरीदे, हर चीज में वो बड़ी कंपनी को पैसा दे रहा होता है और उसका जो कंजम्पशन है वो सीधे सीधे अमीर आदमियों को अमीर बना रहा होता है, ठीक है। ये एक साइकिल है जो चलती रहती है और जो परमानेंट है। प्रोडक्शन वो करता है सब मेहनत करके, नौकरी वोकरी करके, ठीक है। मिडिल क्लास और गरीब की यही कहानी है। लेकिन जब बात अमीर की आती है ना तो वो इस प्रोडक्शन और कंजम्पशन के मॉडल में जब कंजम्पशन करता है ना तो वो कंजम्पशन ऐसा करता है जो सीधे सीधे पैसे खर्च तो हुए लेकिन वो जाते सीधे सीधे रिचेस की पॉकेट में ही है, पैसे वालों की पॉकेट में ही है। ये वाला जो इवेंट है, ये इवेंट उसका सटीक एग्जांपल है। बड़े बड़े आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसको आप चैरिटी बोल रहे हो, चैरिटी में गरीब का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में वहाँ पे जो अमीर आदमी आ भी रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो गेस्ट आ रहे हैं सेलिब्रिटीज, वो टिकट खरीद रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं और पैसा दे रहे हैं चैरिटी के नाम पे उन्हीं लोगों को जो एन्ना विंटर जैसे लोग हैं जो सेलिब्रिटीज तक को रूल्स सिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो लोग डिजाइनर्स हैं, कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं, वो कंजम्पशन कर रहे हैं। यहाँ पे कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं, वो सीट के टिकट के पैसे दे रहे हैं और टिकट के पैसे वो सेलिब्रिटीज के दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी गरीब का कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल जहाँ पे अमीर आदमी को पैसा खर्च करना चाहिए था, कंजम्पशन करना चाहिए था, उस पूरे बिजनेस मॉडल में भी फाइनली जब ये तीनों के तीनों पैसे कमा रहे हैं तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये सारा का सारा पैसा मिडिल क्लास से उठाया जाएगा। उन्हें जो ब्रांड्स और जो ये लहंगे पहंगे और ये जो डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं ये दिखा दिखा के मार्केटिंग करके उनको बेवकूफ़ बना के उनसे खरीदवाए जाएंगे। फाइनली जो कंजम्पशन है वो फिर से मिडिल क्लास करेगी। ऐसी ऐसी जो चीज़ें हो रही है ना हमारे दुनिया में, कैपिटलिज्म में, यही रीज़न है कि हमारी दुनिया में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इन सारे मामलों में चाइना ने बहुत ही सही से परफॉर्म किया है। जब भी उसको ऐसा दिखाई देता है कि अमीर या फिर जो बहुत ही पावरफुल लोग हैं वो किसी चीज़ को हाईजैक कर सकते हैं, वहीं वो उस चीज़ को बैन कर देता है या उस पर कुछ ऐसे रूल्स बना देगा कि अमीर उसका कोई फ़ायदा उठा नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि शाहरुख खान, दिलजीत दोसांझ, मतलब इन्होंने पहने वहाँ पे ड्रेसेस तो कोई प्राउड वाली बात नहीं है क्योंकि ये इवेंट ही बेवकूफ़ है, ठीक है। वैसे भी शाहरुख खान वहाँ गए तो Thank you so much. जो वहाँ पे एंकर थी वो शाहरुख खान को पहचान ही नहीं पाई। I'm Shahrukh. बहुत ही अजीब बात है। इससे ये पता चलता है कि भाई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, बाहर के कंट्रीज हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए वगैरह, इनको कितनी परवाह है हमारे लोगों की। तो अपना हिसाब है भाई, फालतू में ऐसे इवेंट्स को एडमायर करके उन्हें देख दाख के उनकी व्यूअरशिप बढ़ा के या उनके द्वारा प्रमोट हुए डिज़ाइनर्स के कपड़े खरीद के आपको क्या मिल रहा है, वो लोग आपकी परवाह भी नहीं करते। खैर, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्प के लिए जो पर्सनल लोन और क्रेडिट स्कोर की बातें मैंने आपको बताई थी उन्हें चेक करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में।